नमस्कार बच्चों। इससे पूर्व जो वीडियो है उसमें हमने प्रसार कार्य के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं संपीड़न कार्य और अधिकतम कार्य के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं संपीड़न कार्य के बारे में। और जो संपीड़न जो कार्य है उसमें पारिपार्श्विक के द्वारा जो है गैस पर कार्य किया जाता है, जबकि प्रसार जो कार्य होता है उसमें गैस के द्वारा जो है वो परिवेश पर कार्य किया जाता है, जबकि संपीड़न में परिवेश जो है वो गैस पर कार्य करता है। संपीड़न में अंतिम आयतन जो होता है वो प्रारंभिक आयतन से कम होता है, अतः संपीड़न का जो कार्य है वो धनात्मक होता है। इसलिए संपीड़न कार्य W को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, W V1 से बरा इज इक्वल टू V1 से V2 P डेल्टा V। P डेल्टा V के द्वारा जो है P dV के द्वारा जो है इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। P dV के द्वारा जो है इसको व्यक्त किया जाता है। ये जो संपीड़न कार्य है ये धनात्मक होता है, परंतु इसका मान संगत प्रसार कार्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। अब ये जो संपीड़न जो कार्य है इसको जो है हम V1 से V2 की परिस्थितियों में भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि P1 V1 और P2 V2 गैस की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं और प्रतिरोधी दाब PA बराबर P2 हो तो संपीड़न कार्य चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यदि हम ये बात करें संपीड़न कार्य की बात करें तो संपीड़न जो कार्य है वो ये है कि यदि गैस की प्रारंभिक अवस्था P1 V1 और अंतिम अवस्था P2 V2 हो और प्रतिरोधी दाब PA हो तो जो प्रसार जो कार्य है संपीड़न जो कार्य है वो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और जैसा कि इस आरेख और इससे पूर्व वीडियो में प्रसार कार्य के आरेख में देखा था कि इसमें जो संपीड़न जो कार्य है उसका क्षेत्रफल अधिक है, इसका मतलब तंत्र परिवेश के द्वारा तंत्र पर जो किया गया कार्य है वो अधिक होता है। तो ये है संपीड़न कार्य जिसकी गणना हम प्रसार कार्य की तरह ही करते हैं, लेकिन इसका मान जो है वो धनात्मक होता है। अब हम जो है आगे बात करते हैं अधिकतम कार्य एवं उत्क्रमणीयता, मैक्सिमम वर्क एंड रिवर्सिबिलिटी। यानी कि रिवर्सिबिलिटी और अधिकतम कार्य में क्या संबंध है और अधिकतम कार्य कब प्राप्त किया जा सकता है और इसका मान कितना होता है, वो जो है हम इस वीडियो में जानना चाहेंगे। हम जानते हैं कि गैस के द्वारा किया गया प्रसार जो कार्य है वो प्रतिरोधी बल पर निर्भर करता है। यदि प्रतिरोधी जो बल है उसका मान शून्य हो तो किया गया प्रसार कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि प्रसार जो है वो निर्वात में होगा और निर्वात में गैस का यदि प्रसार होगा तो किया गया कार्य जो है वो शून्य होगा। ऐसा हमने इसके पूर्ववर्ती वीडियो में देखा था कि यदि जो है प्रतिरोधी दाब शून्य हो तो कार्य जो है वो शून्य होगा। यदि हम प्रतिरोधी दाब को बढ़ाते जाएं और इस प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब के बराबर हो जाता है तो फिर गैस का प्रसार बंद हो जाएगा और आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, और यदि आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रसार कार्य जो है वो भी शून्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोधी दाब जो है वो शून्य हो तो कार्य शून्य होगा, प्रतिरोधी दाब यदि गैस के दाब के बराबर हो तो कार्य शून्य होगा, और यदि प्रतिरोधी दाब को बढ़ाते जाएं और प्रतिरोधी दाब जो है गैस के दाब से अधिक हो तो गैस के प्रसार की बजाय गैस का जो है संपीड़न होगा और उसमें जो है परिवेश तंत्र पर कार्य करेगा, यानी कि गैस पर कार्य होने लगेगा, गैस जो है वो परिवेश पर कार्य नहीं करेगी। तो इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि अधिकतम कार्य तभी प्राप्त करना संभव है जब प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम हो। यानी कि प्रतिरोधी दाब का मान गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म जो है वो
कम हो। और कितना हो, यानी कि गैस का जो प्रतिरोधी दाब PA जो है वो स्लाइटली लेस देन P हो, यानी कि PA इज इक्वल टू P माइनस DP हो, यानी कि गैस के दाब से थोड़ा कम हो। और इस परिस्थिति को जब हमने पढ़ा था कि जब प्रेरक बल है गैस का दाब और प्रतिरोधी बल है विरोधी बल है प्रतिरोधी दाब, तो जब प्रेरक बल प्रतिरोधी जो बल है या विरोधी बल से अनंत सूक्ष्म अधिक हो तो ऐसे प्रक्रम को हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इसका मतलब ये जो परिस्थिति है वो उत्क्रमणीय प्रसार को प्रदर्शित करती है और अधिकतम कार्य उत्क्रमणीय परिस्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इन सब जो बातें हैं उनसे ये स्पष्ट होगा कि मैक्सिमम कार्य हम उत्क्रमणीय प्रोसेस जो है उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और उत्क्रमणीय प्रक्रम में प्राप्त किया गया जो W रिवर्सिबल है या W जो मैक्सिमम है उसको हम प्रसार कार्य जो हमने पढ़ा था उसी समीकरण के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, -V1 से V2 PdV के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब यदि जो है सिलेंडर के अंदर जो है एक आदर्श गैस के n मोल भरे हुए हों तो हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT होता है। तो P बराबर हो जाएगा nRT बटे V। जो ऊपर जो W मैक्सिमम है या W रिवर्सिबल है उसमें P का जो मान है जो कि हमने अभी देखा है कितना होता है nRT बटे V, इसको रखते हैं। तो इसको रखने पर यानी कि P का मान रखेंगे तो W मैक्सिमम हो जाएगा इज इक्वल टू -V1 से V2 nRT अपॉन V इंटू DV होगा। यदि ताप स्थिर हो, ताप को स्थिर मान लें तो उस स्थिति में W मैक्सिमम हो जाएगा -nRT समाकलन V1 से V2 DV अपॉन V। और DV अपॉन V का यदि हम समाकलन करेंगे तो W मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, W मैक्सिमम बराबर -nRT ln V2 अपॉन V1 ln V2 अपॉन V1 होगा। या हम कह सकते हैं W मैक्सिमम बराबर होगा -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग ln बराबर होता है 2.303 log। तो इसको जो है हम मैक्सिमम कार्य जो है प्रसार के लिए जो कि उत्क्रमणीय प्रोसेस में हमें प्राप्त होता है और वो होता है कितना, W मैक्सिमम बराबर होता है -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब हम एक अन्य परिस्थिति पर विचार करते हैं। इसमें जो W मैक्सिमम यानी कि रिवर्सिबल जो है कार्य वो आदर्श गैस का जो है समीकरण ताप T, आदर्श गैस के मोलों की संख्या n और गैस के प्रारंभिक और अंतिम आयतन V1 और V2 में संबंध प्राप्त होता है। अब हम एक अन्य परिस्थिति पर विचार करते हैं जिसमें हम ये मान लें कि आदर्श गैस के लिए स्थिर ताप पर समीकरण पर हम विचार करते हैं। हम जानते हैं कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस समीकरण होता है P1 V1 बराबर P2 V2। और इस समीकरण को यदि हम व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा P1 बटे P2 इज इक्वल V2 अपॉन V1, यानी कि P1 बटे P2 किसके बराबर होगा, V2 अपॉन V1 के बराबर। अब हम इस वैल्यू को V2 अपॉन V1 की जो वैल्यू है इसको जो समीकरण 5 अभी हमने पढ़ा था जो था W मैक्सिमम बराबर -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 इस समीकरण में रख देते हैं। तो जब इस समीकरण में रखते हैं तो जो W रिवर्सिबल है या W मैक्सिमम जो है उसका मान कितना प्राप्त होगा, -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। क्योंकि ये प्रसार कार्य है और प्रसार कार्य जो है उसमें तंत्र परिवेश पर कार्य करता है, इसलिए परिपाटी के अनुसार ये W मैक्सिमम या W रिवर्सिबल या जो उत्क्रमणीय कार्य है उसको हम ऋणात्मक लेते हैं।
और कोई भी जो प्रक्रम है उसकी उत्क्रमणीय अवस्था में प्राप्त होने वाला जो अधिकतम कार्य है उस प्रक्रम को उत्क्रमित करने के लिए निम्नतम कार्य होगा। यदि हम किसी प्रक्रम में जो उत्क्रमणीय कार्य हमें प्राप्त होता है वो उत्क्रमणीय कार्य उस तंत्र को रिवर्स करने के लिए, व्युत्क्रमित करने के लिए न्यूनतम कार्य होता है। तो ये था संपीड़न कार्य जो हमने पढ़ा और ये पाया कि संपीड़न कार्य को भी हम प्रसार कार्य की तरह ही ज्ञात करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि प्रसार कार्य जो है पी वी बराबर माइनस समाकलन v1 से v2 p डेल्टा v होता है, जबकि ये जो संपीड़न कार्य है वो w बराबर होता है समाकलन v1 से v2 p डेल्टा v धनात्मक होता है और प्रसार कार्य की तुलना में संपीड़न कार्य अधिक होता है। फिर हमने जो है ये पढ़ा कि हम जो है अधिकतम कार्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम कार्य के बारे में हमने ये जाना कि अधिकतम कार्य प्रसार कार्य प्राप्त करने के लिए तंत्र की जो अवस्थाएं हैं वो उत्क्रमणीय होनी चाहिए, यानी कि जो उत्क्रमणीय प्रसार कार्य है वो अधिकतम होता है और उसका मान जो है वो W मैक्सिमम बराबर -2.303 NRT log V2/V1 या यूँ कहें W मैक्सिमम बराबर -2.303 NRT log P1/P2 होता है। तो ये था संपीड़न कार्य एवं उत्क्रमणीय कार्य या अधिकतम कार्य। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।